अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ मैं वहाँ से घर नाज़िया मीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जे मखसूस सीटुनि बाबत फ़ैसिलो साम्हूं अचण खां पोइ क़ौमी असैम्बली अंदर पार्टी पोजीशन हाणे तब्दील थी चुकी आहे ऐं अॻु हुक्मरान इतिहाद जंहिं वटि जेका कुल मिलाए सिलाए करे जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं उन्हनि जे वोटनि जी, उन्हनि जी सीटनि जी, त उहो जेको तादाद हो उहो 224 ताईं बीहे पियो, जॾहिं की 2/3 अक्सरियत लाइ ऐवान अंदर जेको घुर्बल सीटुनि जो जेको तादाद आहे उहो आहे नाज़रीन 224 ऐं 214 हुक्मरान इतिहाद वटि इन फ़ैसिले खां अॻु ताईं सीटूं मौजूदु हुयूं। हाणे जेको हीउ फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे, जंहिंखां पोइ सीटुनि जो इज़ाफ़ो थियो आहे। मुस्लिम लीग नून खे 15 सीटूं मिलियूं आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे 4 वाधू सीटूं, उनखां सवाइ JUI खे 3 वाधू सीटूं मिलियूं आहिनि। हाणे नाज़रीन, जेका अॻां असां शेयर कयोसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जेको ओवरऑल हुक्मरान इतिहाद जेको सीटुनि जो तादाद हो 214 हो, 224 जेको तादाद आहे उहो घुर्बल आहे 2/3 अक्सरियत लाइ ऐवान अंदरि आहे। हाणे जेके 22 उन्हनि खे जेके वाधू सीटूं मिलियूं आहिनि हुक्मरान इतिहाद खे, त हाणे उन्हनि जो तादाद ऐवान अंदरि वधी करे 236 ॿुधाए पियो वञे। नाज़रीन, हीउ जेको तादाद साम्हूं अचे पियो 236 जो, हीउ उहो तादाद आहे जेको हाणे वधी चुको आहे। ज़ाहिरा 2/3 अक्सरियत बि हासिलु थी चुकी आहे हुक्मरान इतिहाद खे कंहिं बि ॿिए पार्टीअ जी सपोर्ट खां सवाइ। जेका हीअ समूरी सूरत हाल आहे, हिकु त हीउ फ़ैसिलो जेको आयो साम्हूं आयो आहे, इनखे एक्सपर्ट्स मुख़्तलिफ़ रद्दमल जा साम्हूं अचनि पिया। एक्सपर्ट्स जो इहो ख़्यालु आहे त हीउ फ़ैसिलो एक्सपेक्टेड हो, पर हीउ तकरारी फ़ैसिलो आहे ऐं जेका हिन जा नतीजा हूंदा उहे बि ज़ाहिर आहे तकरारी रहंदा ऐं हुन ते जेको रद्दमल जो सिलसिलो आहे उहो बि जारी रहंदो। कुझु एक्सपर्ट्स जो इहो बि ख़्यालु आहे त हाणे ऐवान अंदरि जेका हीअ पार्टी पोजीशन असां नई ॾिसूं था, उनखां पोइ ज़ाहिर आहे हुक्मरान इतिहाद खे त को लोॾो कोन्हे, 2/3 अक्सरियत हुन वटि मौजूदु आहे, पर हू कंदा छा एतिरी जेका हिन वक़्तु जेका सूरत हाल मुल्क अंदरि मौजूदु आहे। इहो सुवाल बि ज़रूरु पैनलिस्ट खां रखंदासीं त हाणे हुक्मरान इतिहाद वटि अॻु इहो ख़्यालु कयो वेंदो या असां जेकॾहिं थोरो पोइते वञूं था त असांखे माज़ीअ में नज़र अचे पियो त हुक्मरान इतिहाद लाइ ॾुखियायूं हुयूं, पर हिन वक़्तु सूरत हाल मुख़्तलिफ़ नज़र अचे पई काफ़ी ऐं हुक्मरान इतिहाद ॼाणाए पियो त असांजी डायरेक्शन बि ठीकु आहे, असां खोड़ सारे चैलेंजिस खे बि ओवरकम कयो आहे। ऐं जेको हिकु पेज जो बार बार ज़िक्र ईंदो आहे त सिविलियन क़यादत हुजे, अस्करी क़यादत हुजे, हिन वक़्तु सभु हिकु पेज ते नज़र अचनि पिया। त हिन मज़बूत पोजीशन में हीअ जेका वधीक जेके वाधू सीटूं मिलियूं आहिनि हू अञा ज़ाहिर आहे वधीक हुकूमत खे मज़बूत करे थी, उनखे बि पिणु फोकस कंदासीं। ॼाणण वञे त हाणे JUI जंहिंखे पिणु 3 सीटूं वाधू मिलियूं आहिनि, पर ऐवान अंदरि अॻु हुनजी बार्गेनिंग पोजीशन ई हाणे हिन फ़ैसिले खां पोइ हिन मामलनि खां पोइ उनजी जेका बार्गेनिंग पोजीशन हूंदी उन ते तमामु घणो वाज़े फ़र्क़ु पवंदो ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जंहिंखे मुख्य नुक़सान बि थियो आहे हिन समूरी सूरत हाल में, उन्हनि वटि हाणे फर्दर ऑप्शन्स कहिड़ा बचनि था, हीअ बि तमामु अहम सवाल हूंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन, असां ॾिसूं था त मुल्क अंदरि जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, सियासी लिहाज़ खां खोड़ अॻभरायूं नज़र अचनि पियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका ज़रूरु मौजूदु आहे, हिन हुकूमत सां गॾु आहे, हुनजो इहो चवणु आहे त असां पंहिंजी सपोर्ट बि जारी रखंदासीं, जिथे जिथे असांखे मुल्की मुफ़ाद जी ॻाल्हि नज़र आई त असां ज़रूरु हुन हुकूमत सां गॾु बीहंदासीं। पर कुझु ख़बरूं हाणे गरम आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिसो थियणु वञे पई, वफ़ाक़ी हुकूमत जो। उन हवाले सां ॼाणायो पियो वञे त ख़ुदि पंजाब अंदरि या ॿियनि हंधनि ते मामला पिणु तइ थी चुका आहिनि, पर अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु तरदीद कई आहे त अहिड़ी कंहिं बि आछ जे हवाले सां असांखे न त का वफ़ाक़ी हुकूमत आछ कई आहे, असां तरदीद कयूं था, पर जेकॾहिं फ्यूचर में अहिड़ो को मामिलो थिए थो त पोइ हुन ते असांजी CEC फ़ैसिलनि जो इख़्तियार रखे थी, उहे ई फ़ैसिला वठंदी। पर बहरहाल असां वफ़ाक़ी हुकूमत सां क़ौमी मुफ़ादनि में गॾु बीठल आहियूं। हिन फ़ैसिले खे वठी करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो चवणु आहे त मोहतरमा अकेले सिर रुगो 17 सीटूं उन्हनि वटि हू मज़बूत ऑपोज़िशन उन्हनि कई आहे, त इन्हनि फ़ैसिलनि सां को फ़र्क़ु नथो पवे। नाज़रीन, समूरी सूरत हाल ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं जेका हिकिड़ी ॿी जेका डेवलपमेंट असीं चवंदासीं त अवामी लिहाज़ खां जीअं हुकूमत जे लिहाज़ खां असांखे तव्हांखे ॼाणायोसीं त हीअ हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त हुकूमत मज़बूत ॼाणाए पई पाण खे त असीं हर लिहाज़ खां मज़बूत आहियूं, असांजी डायरेक्शन ठीकु आहे। ऐं अवामी लिहाज़ खां हू ॼाणाइनि था त असांजी जेका पोजीशन ई महांगाई खे वठी करे बि उन में बि काफ़ी फ़र्क़ु आयो आहे, पर अवाम खे वठी करे जेके कुझु ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं उहे सुठियूं ख़बरूं न आहिनि, मायूस कंदड़ ख़बरूं आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं मां ज़रूरु ॿुधी हूंदी आहे ख़बर त गैस जेको फिक्स चार्जिस आहिनि घरू वाइपेदारनि जे लाइ उन में 50% वाध कई वई ऐं अॼु ख़बर साम्हूं अचे पई त पेट्रोल बम अवाम मथां किराइण जी तयारियूं मुकमल थी वियूं आहिनि ऐं उन जे हवाले सां बका बि ख़बर अॼु राति ताईं एक्सपेक्टेड आहे। ऐं ॼाणाए पियो वञे त कोई नंढो को वाध न हूंदी, का नंढो इज़ाफ़ो न हूंदो, पर 20 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल ते
वाद के हवाले से कुछ खबरूं सामूं अचनि पियूं। नाज़रीन, समूरनि इशूज़ से गुफ्तगू कंदासीं। जो पैनल मूंसां गॾु मौजूद आहिनि, तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ियन तजिया निगारन खुर्शीद अब्बासी साहब, कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। वहाँ भलीकार अब्बासी साहब। उनखां सवाइ नाज़रीन, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA आहिनि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, और उनखां सवाइ सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि। सरदार यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां उनकी एफिलिएशन भी है, अॼु के प्रोग्राम में शरीक आहिनि। असलम गौरी साहब JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि, तमाम सीनियर अगवान आहिनि, उहे पिणु वीडियो लिंक ज़रिए अॼु के प्रोग्राम जो हिस्सो आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं अब्बासी साहब अवां खां गुफ्तगू जो आगाज़ कयां थी ॿियनि महिमाननि जी इजाज़त सां। जेका समूरी सूरत हाल आहे असांजे साम्हूं आहे ऐं कुझु ख़बरूं कुझु अफ़वाहूं आहिनि। फ़िलहाल तरदीद साम्हूं अचे पई, अवां अंदरि जी ख़बरूं ॾींदो त छा थिए पियो मुल्क अंदरि। कुझु नाराज़ अगवाननि खे परचाइण जे हवाले सां बि मामला हलनि पिया। चौधरी निसार के हवाले से ज़रूर खबर सामूं आई है। ये भी खबरूं सामूं अचनि पियूं त पीपल्स पार्टी जेका तमाम घणी मुंझारनि जो शिकार भी नज़र आई त वठिजे इहो फ़ैसिलो न वठिजे। हाणे कुछ खबरूं सामूं अचनि थियूं, मामला बिल्कुलु ते आहिनि। जेतोणीकि पीपल्स पार्टी तरदीद कई है, पर कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे? मां हिन वक़्तु नंबर 1 ॻाल्हि इहा आहे, जेके पार्टियूं इलेक्शन खणी अचनि थियूं त उन्हनि खे असां इक़्तिदार में थो वठूं, यानी इक़्तिदार ताईं पहुचण माना त पार्टी जी कामयाबी आहे। हिते इहो तसर कयो वञे थो। जेकॾहिं इलेक्शन विढ़ण खां पोइ का इक़्तिदार में नथी अचे त माना इहा नाकामी आहे। त उहो लॻे थो मूंखे त पीपल्स पार्टी बिल्कुलु जो हिसो थींदी ऐं ऑफिशियली थींदी ऐं पंजाब गवर्नमेंट में बि उनखां हिसो वठंदी। अहिड़े नमूने सां हुनजी चइनी सूबनि में हिसो हुनखे मिली वेंदो उन हिसाब सां। छो त पंजाब में पहिरियों ई मुस्लिम लीग नून जेको आहे पीपल्स पार्टी खे कमज़ोर करे छॾियो आहे ऐं अवामी सतह ते हुनखे काफ़ी जेको आहे सो नुक़सानु पियो आहे। उन कवरेज करण जे लाइ मां सम्झां थो त इहे उते हुकूमत एंट्री ॾींदा ऐं अहिड़े नमूने सां उते माण्हुनि जा जेके कम काजूं थींदा या मामला हल थींदा त शायदि पीपल्स पार्टी पंहिंजी जॻह ॿीहर उते जेका वठी सघे। त इहो त हिते ट्रेंड हिकिड़ो बुनियादी तौर ते आहे। उन में हैरानी बि कान्हे, जेकॾहिं पीपल्स पार्टी सुभाणे इक़्तिदार जो हिसो ठहे थी त उन में का हैरानी बि कान्हे, छो त इहा हिकिड़ी आम शइ आहे। हमेशह जेको आहे इलेक्शन खां पोइ इक़्तिदारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। तव्हांखे सूरत हाल भी मुख़्तलिफ़ लॻे थी? अॻु असां ॾिठोसीं माज़ीअ में सूरत हाल मुख़्तलिफ़ थी, जॾहिं पीपल्स पार्टी जो फ़ैसिलो वरितो त असीं इंतिज़ामी पोस्टूं ज़रूरु वठंदासीं, बाक़ी हीअ हुकूमत में भाॻे भाईवार न थींदासीं। हाणे असां सम्झो पिया त हुकूमत जी पोज़ीशन तमामु घणी मज़बूत नज़र अचे पई। जी बिल्कुलु नज़र अचे पई ऐं जेको अदालत जी फ़ैसिलो आहे उनखां पोइ ज़ाहिर आहे त मुस्लिम नून वधीक मज़बूत थी वई आहे। तंहिं करे मूंखे लॻे थो त ॾिसो न, मां जीअं पहिरियों चयो त भई हिते जो मयार आहे इक़्तिदार में अचणु सियासत जो, छो नज़रियात आहिनि कोन, उसूल आहिनि कोन, सॼा मामला ख़तमु आहिनि। तंहिं करे पीपल्स पार्टी खे अगरि मौक़ो मिलियो त पीपल्स पार्टी फ़ाइदो वठंदी ऐं वठणु खपे। त जॾहिं सियासत अहिड़ी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हीअ जेका गवर्नमेंट आहे हिन खां माज़ी में का मज़बूत गवर्नमेंट न आई आहे, छो हिन में सभु एस्टेब्लिशमेंट ऐं सियासी पार्टियूं सभु गॾिजी जेके मेन इशूज़ आहिनि मुल्क जा उन ते गॾिजी करे कमु पियूं कनि। त इन खां वधीक ॿी का मां सम्झां थो को मौक़ो नथो मिली सघे कंहिं पार्टी खे। त इन में पीपल्स पार्टी मां सम्झां थो त इक़्तिदार में अची वेंदी। उहो हूंदो आहे तरीक़ेकार त डायरेक्ट ऑफर कोई क़बूल न कंदो आहे ऐं तरीक़े सां मीटिंगुनि खां पोइ ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो पंहिंजी आला सतही मीटिंग थींदी उन खां पोइ जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो ईंदो ऐं इन में को ऐब कोन्हे मां सम्झां थो। ऐं हुन में अची करे मां सम्झां थो कि माण्हुनि जी ख़िदमत कनि त यकीननि उन सियासी पार्टी खे फ़ाइदो पई सघे थो। मुस्लिम लीग नून जो मामिलो आहे न, नवाज़ शरीफ़ पाण इक़्तिदार में न आयो, पंहिंजे भाउ खे हुन जेको आहे सो इक़्तिदार वठी ईंदो ऐं पॉलिसियूं नवाज़ शरीफ़ जूं हलनि थियूं तक़रीबन उनजे जेको आहे सो इहो जेके पॉलिसी ठाहे थो अमल कनि था। ऐं हुते पंजाब में मरियम नवाज़ आहे मौजूदु मर्कज़ में जेको आहे सो शहबाज़ शरीफ़ वेठो आहे ऐं पॉलिसी नवाज़ शरीफ़ हलनि पियो। हिकिड़ो इक़्तिदार मिलियो त नवाज़ शरीफ़ खे मिलियो ऐं हुन कंहिंखे अॻितो आंदो। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खे इक़्तिदार में हिसो मिले थो त उहो पंहिंजे माण्हुनि खे जेके ऑर्गनाइज़ वे में अॻिते खणी अचनि था त मां सम्झां हुन में कोई ऐब कोन्हे ऐं पीपल्स पार्टी कंदी अमल में। ठीक है भाई साहब, इनके अॻियां वधाईंदासीं। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी और एक पहले जब पीपल्स पार्टी की जानब से ये फैसला आया था कि हम सिर्फ इंतजामी पोस्ट पर रहेंगे तो एक तासुर बड़ा आम था और उस वक्त हुकूमत की पोजीशन भी कुछ कमज़ोर तस्वुर की जा रही थी अवामी पॉलिसियों को लेकर, फैसलों को लेकर और जो हालात उस वक्त थे। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहती और चाहती है कि जो मलबा जिम्मेदारी का आए वो भले वफाकी हुकूमत के सर जाए। लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, जिस तरह से बाजी साहब भी तजिया कर रहे हैं कि अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। हमने ऐसा मुजाहरा यकजहती का या एक पेज पे होने का माजी में नहीं देखा। तो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी को ये सूट भी करेगा और पीपल्स पार्टी
आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें बहुत करीब हमें फ्यूचर में नज़र आए कि पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए इन सारे ओहदों को लेकर, सियासी पोजीशंस को लेकर। क्या बताएंगे आप, ये जो सारी सूरत हाल, जो तासुर था वो कितना सही था? क्योंकि अब पोजीशन मजबूत है और फिर से पीपल्स पार्टी को ऑफर्स मिलने की बातें, बड़ी खबरें गर्म हैं इस वक्त। पीपल्स पार्टी ने डे वन से जब हुकूमत साजी की थी और हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था हुकूमत साजी के वक्त, उसमें हमने जो वादा किया था हमने पूरे वादे निभाए। हमने हर तरह से लेजिस्लेशन, कानून साजी में साथ दिया हुकूमत का। 26वीं अमेंडमेंट भी हुई। अभी बजट जो था उस पर 21 दिन बहस होने के बाद उस बजट को पास भी कर लिया, फाइनेंस बिल जिसको कहते हैं, और सदर पाकिस्तान ने भी उसकी तौसीक कर दी, साइन कर दी है। तो बड़ी से बड़ी अमेंडमेंट जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी, हमने साथ दिया और दिल खोल के साथ दिया। उसके अलावा जो मेजर डिसीजन थे उसके ऊपर हुकूमत ने उनको रहनुमाई भी की, हमसे वो कंसल्ट भी करते रहे, और कुछ चीज़ों पे हमें इख्तलाफ भी था जो हमने इज़हार किया। इस बजट में भी कुछ चीज़ें थी कि जो बिलावल साहब ने बाहर से हमें बताई कि इस पे स्टैंड लेना है हमने, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो चीज़ें बाद में जब वो बिलावल साहब आए तो डिस्कशन हुआ, इसाक डार ने वो चीज़ें मनवाई और फिर बजट में अमेंडमेंट हुआ। तो हम बड़े दयानतदारी के साथ पार्टी के साथ हैं और उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। मुल्क की माशरत में एक टर्न अराउंड हुआ है, सियासी इस्तेकाम हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है, सरमायाकारी का जो एतमाद है वो बढ़ता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं। IMF ने जो अपने प्रोग्राम के जो दूसरी किस्त दी है वो भी आपके सामने है, और ये बजट में जो IMF ने सख्त तरमीम कही थी वो भी हमने इस बात पे कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ साइन किया था हुकूमत ने, उसकी इज्जत रखनी है। हमने वो तमाम चीज़ें IMF की जो शराइत थी और सख्त शराइत थी उनको हमने भी माना है, मुल्क की मफाद के लिए, हुकूमत की साख के लिए। अब जहाँ तक सवाल आपका ये है, अब तक यहाँ तक तो सही था। अब जो बातें सुनने में आ रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में उनके साथ शामिल होना चाह रही है, और बिलावल साहब वजीर आजम की बातें, कि जहाँ तक बिलावल साहब का है वो तो पीपल्स पार्टी के हर वर्कर, हर कारकुन की ये ख्वाहिश है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जो है वो वजीर आजम बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं और वहाँ पे वो DNA नज़र आया है लोगों को, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की झलक और लेगेसी जो है उन्होंने कायम रखी है। अब सवाल है कि हम हुकूमत में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो स्टेट आपका सवाल है। सवाल यह है कि अभी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी नेशनल असम्बली में 26 जून को इस्लामाबाद में, मैं भी उसका हिस्सा था, और उसमें तमाम MNAs हमारे मौजूद थे पूरे। उसमें आपके राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, नवीद कमर थे, आसफा भुट्टो जरदारी साहब थी, मुर्शीद शाह साहब थे, और उसमें हर इशू को डिस्कस किया है, हर चीज को डिस्कस किया है। और आपको ये बात मैं बिल्कुल हकीकतन बताऊंगा कि उसमें हुकूमत में जाने का या काबीना में शामिल होने के बाद कोई डिस्कस नहीं हुई। ये हो सकता है कि बात की डेवलपमेंट हो, लेकिन वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी एक बड़ा फोरम होता है जिसमें हम अपने इशूज से और हुकूमत के साथ ताल्लुकात में और वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न से लेके हर बात करते हैं, और मुस्तक़बिल के लाएअमल भी डिस्कस किया जाता है। तो हमें नून के साथ बिल्कुल तावन, बल्कि बिलावल साहब ने कहा क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने हमारी वो जो कंसर्न्स हैं, हमारी तशवीश हैं, वो एड्रेस कर ली हैं, वो मान ली हैं, लिहाजा हम दिल खोल के हुकूमत का साथ देंगे, बजट में हम उनको वोट भी देंगे, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करा। बिल्कुल ब्रेक साहब, तो इसी तरह से जो
जिन कंसर्न्स का या जिन तहफ़्फ़ुज़ात का पहले इज़हार हुआ था और जिनकी बिना पर वफाकी हुकूमत में नहीं शामिल हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब वो भी दूर हो चुके हैं? देखिए, चीजें काफी चेंज हुई हैं पहले के मुकाबले में। ये बात सही है कि माशी तौर पे पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है, माशी बहाली हुई है, और जो बड़ी बातें हो रही थी IMF के डिफॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर हुई है, IMF से भी बेहतर सतह के ऊपर ताल्लुकात जा रहे हैं, और पाकिस्तान को फिलहाल कोई ऐसा खतरा नहीं है जैसे PTI वाले मुल्क में या मुल्क के बाहर पोर्ट्रेट कर रहे हैं। बैरूनी सतह के ऊपर भी जो काम हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे अच्छी मौसर बैरूनी पॉलिसी हुकूमत की मुझे पहले नहीं नजर आई, जिसमें अमेरिका ने भी हमें वो इज्जत दी, चीन ने भी हमें वो खून निभाया, दोस्ती का साथ दिया, तुर्की ने भी हमारा हाथ थामे रखा, अजरबैजान ने भी खुद के कहा कि हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ठीक, बेग साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम गौरी साहब, आप क्या कहेंगे? बेग साहब ये कहते हैं कि अब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं और हालात वाक़यात में बहुत बड़ी वाज़ेह तब्दीली। आपको भी याद होगा पीपल्स पार्टी ये कहती थी और एक तासुर बड़ा आम था उस वक्त के शायद जिम्मेदारी, इस वक्त बुरा वक्त कहें या मुश्किल वक्त कहें, हुकूमत का मुश्किल वक्त है तो वो जिम्मेदारी शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अब अच्छा वक्त है। खुद बेग साहब भी बता रहे हैं बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है और इससे बेहतर पॉलिसी हमने हुकूमत की कभी नहीं देखी इससे पहले, और जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम दोनों का ये क्रेडिट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपना बड़ा हिस्सा डाला है, तो बड़ा हिस्सा डालने के बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे बड़ा शेयर भी आएगा। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? कब तक आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल होते हुए? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो बड़ा मुतासर हुआ मिर्जा साहब की गुफ्तगू पूरी सुन के, बेग साहब की। ये तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखने वाला है। आज इन्होंने ये भी कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नोट से कोई मुआहदा भी हुआ है, इससे कबल तो कोई मुआहदा नहीं था, यही था कि हम चल रहे हैं। ये जब हुकूमत साथी हुई थी, हुकूमत बनी थी, उस वक्त की बात है, अभी कोई नहीं मुआहदा हुआ। ये जब हुकूमत बनी थी मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त हुकूमत साथी का एक मुआहदा हुआ था, उसमें हमने एक दूसरे की शराइत जो है वो मानी थी और साइन किए थे। पॉइंट टेकन बेग साहब जी, कंटिन्यू करें गौर साहब जी। मैं वो यस कर रहा हूँ कि इससे कबल तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस पर तैयार नहीं थी और कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हम इशूज पे हम इनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन आज एक साहब ने बताया कि बाकायदा मुआहदा भी हुआ था, उस मुआहदे के तौर पर साफ सारे फिर सदर साहब का वो भी मिला हुआ इनको, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर भी मिला, फिर 2 सूबों में गवर्नर भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई कि हमने बड़े सख्त फैसलों में हुकूमत का साथ दिया है। तो आज पीपल्स पार्टी ने शेयर कर दिया है कि जो हुकूमत ने सख्त फैसले IMF के साथ या आवाम के ऊपर जो जो बम गिराए हैं, चाहे पेट्रोल बम हो, चाहे गैस बम हो, चाहे वो गुर्बत का बम हो, चाहे नौकरियां ना देने का हो, चाहे अमन का हो, सब में कम से कम पीपल्स पार्टी उनके साथ ताउन करती रही है। मैं समझता हूँ कि ये 2 रंगी थी, पीपल्स पार्टी एक रंगी की तरफ आ रही है, 2 रंगी छोड़ के अगर एक रंगी की तरफ आ रही है और हुकूमत का हिस्सा बढ़ने जा रही है तो मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेट आमद मैं समझता हूँ दुरुस्त आमद, ये बहुत पहले इनको फैसला करना चाहिए था, ये फैसला थोड़ा सा इनका लेट हो रहा है। तो अगर हुकूमत का हिस्सा बने तो अच्छी बात है। जब सारी बुराइयां अपने गले में हुकूमत की हैं, अच्छाइयां बुराइयां अपने आपके गले में हैं, आपने हर जगह उनकी सपोर्ट की है, आपने बकौल आपने हर तरमीम में उनकी सपोर्ट की है, आपके सदर पाकिस्तान ने जो उन्होंने हुक्म दिया उस पर आंखें बंद करके साइन किए हैं, हर बिल पर साइन किए हैं, हर जगह जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। और IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे अगर आपने गैर शरीक गैर इस्लामी आईनी तरमीम की है तो उसमें भी आगे बढ़ के हुए दस्तखत हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये शेयर होल्डर रहे हैं हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अब ये 2 रंगी छोड़ देनी चाहिए और आगे उनको चले जाना चाहिए और मिनिस्टर भी बन जाने चाहिए और शायद फिर ये अच्छा हो कि एक ही गाड़ी के मुसाफिर हो और एक ही कश्ती के अंदर बैठ के सफर करें। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर हो और शायद मुल्क के लिए बेहतर हो, पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर हो। ठीक है जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने कहा कि अब चलें दोहरी पॉलिसी छोड़ देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, थोड़ी सी JUI की पॉलिसी भी बड़ी वाज़ेह कर दीजिएगा कि इस वक्त कुछ माहिरीन ये समझते हैं, कुछ मुबसरीन का ये ख्याल है कि जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का
उसके बाद JUI की बार्गेनिंग पोजीशन में बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि अब 2/3 अक्सरियत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास है। वो ख़ुद कह रहे हैं बड़ी मजबूत पोजीशन है, और ऐसे वक्त में JUI ये भी कह रही है कि पिछली हुकूमत की तरह हम इस हुकूमत को भी समझते हैं कि धांधली किससे आई है और इस हुकूमत को भी हम हटाएंगे। लेकिन इस आप जिस मजबूती का ये जिक्र कर रहे हैं, कैसे हटा पाएगी JUI इस मजबूत हुकूमत को जिनकी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इस वक्त खतरे में चली गई है? मेरा ख्याल ये हुकूमत इतनी मजबूत थी जितनी इससे कबल हुकूमत थी। पिछले 5 साल की हुकूमत PTI की हुकूमत कहलाती है, वो इससे ज्यादा मजबूत थी। और उसकी तो एक एक चीज आपके सामने कुछ नहीं है। हुकूमत साजी कैसे हुई, हुकूमत चली कैसे, तो फिर उनको भी तो चर्चा करना पड़ा ना, चले गए वो भी। तो हम मसला ये नहीं है कि हम बिला वजह किसके पीछे न पड़ते हैं न करते। जब आप गैर शरई तरामीम करेंगे, जब आइन के खिलाफ तरामीम करेंगे, जब अपने हलफ को आप तोड़ेंगे, आपने आइन का हल्फ उठाया है, सदर पाकिस्तान हो, स्पीकर हो, मेंबरान असेंबली हो, सबने आइन का तहत हल्फ उठाया है और आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। आइन कहता है कि हम कोई गैर शरई और शरीयत के खिलाफ कोई जो है तरामीम नहीं होगी। और जब वही तरामीम जब आपकी इस वक्त आपकी इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी उसको रिजेक्ट कर देती है और आप गैर शरई तरमीम को आप कबूल कर लेते हैं, ये कहते हुए कि फलां का हम पर दबाव है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना पड़ेगा। पिछली हुकूमत से भी अभी यही इख्तलाफात थे कि वो इससे ऐसे गैर शरई काम करने जा रही थी, कादियानी के साथ हमायत की या दीगर अमाउंट, तो मैं उस पर ज़ेर बहस नहीं चाह रहा। तो ये भी अगर उसी कदम पे चलेंगे तो फिर हम इनके साथ चलेंगे ना। हम इसी तरह जब उनकी मुखालफत थी तो हमारी उससे कोई मुखालफत नहीं थी, असूलों पर मुखालफत। जब ये भी कोई कदम कर उठाना चाह रहे हैं, ये भी तकों के इवज़ अपने ज़मीर को, ईमान को, सब कुछ बेचना चाह रहे हैं। IMF के आगे डेट गए हैं, वर्ल्ड बैंक के आगे डेट गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वेस्ट पे मेरे मुल्क की कानून साजी हो रही है। जो कानून साजी होती है उसकी बैक साइड पे लिखा होता है ये किसकी रिक्वेस्ट पे हो रही है। ये जो 18 साल से कम उम्र बच्चों वाले निकाह रोका गया है, ये इसके क्लियर कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वेस्ट है। तो मेरे मुल्क का आइन कौन बना रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा बना रहा है, IMF बना रहा है, वर्ल्ड बैंक बना रहा है। जब इस तरह की हुकूमतें होंगी, इस तरह के लोग बैठे होंगे जिन्हें आइन की पासदारी होगी, जब मुल्क के वक़ार की पासदारी होगी, जब शरीयत की पासदारी होगी, तो फिर उनके खिलाफ मैदान में निकलना पड़ेगा। और बाकी रह गए हमें हुकूमत में तो डे 1 से मियाँ शहबाज शरीफ साहब डे 1 से हमारे पास तशरीफ लाए थे, हल्फ उठाने से पहले तशरीफ लाए थे, हुकूमत का हिस्सा बनने से पहले तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमें ऑफर की थी कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, उन्होंने फरमाया था हुकूमत का हिस्सा बने, और आज तक उनकी ऑफर मौजूद है। लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम 11 अफराद के साथ, पहले 8 थे, अगर आप 11 हो गए हैं तो 11 अफराद के साथ हुकूमत के लिए क्या मुश्किल पैदा करेंगे? हमारे पास जो हमारा मुश्किल पैदा करने का फार्मूला है वो रोड है, मेरा कारकुन है और मेरा ज्यादा है जो इस वक्त रोड पे मौजूद है। आपने देखा कल 3 घंटे की बारिश में किस तरह बड़ा जलसा हजारा में हुआ, तो मुतवातिर 3 घंटे बारिश होती रही और मेरा कारकुन वहां हिला नहीं। लाखों लोग वहां बैठे अपने कार की तकरीर सुनने के लिए, और वहां जहां से मैं यहाँ इस्लामाबाद 2 घंटे में पहुंचा तो वो लोग कितनी देर में यहाँ आ सकते? तो हम फिर अगर हुकूमत ने अपने रवैये ठीक न किए, हुकूमत ने अपने तब्दील ना किया, हुकूमत इसी तरह चलती थी जैसे भेज साहब फरमा रहे कि हम इसी तरह उनकी तारीफ करते रहे। आप कल देखिए ना, कल दिल्ली वजारत का बिल था, सदर साहब उसके कभी आगे कर रहे थे कभी पीछे कर रहे थे, साइन करने से घबरा रहे थे। और आज जब ये गैर शरीफ बिल आया, उसके हलफ के खिलाफ बिल आया, आइन के खिलाफ बिल आया, शरीयत के खिलाफ, उसको फौरन आके बंद करके साइन करती है। तो जब इस तरह की सूरत आ रही तो फिर हमें बोलना भी पड़ेगा, मैदान में आना भी पड़ेगा, रोड पर भी आना पड़ेगा। ऐसी हुकूमतों का हम हिस्सा नहीं बनते, ऐसी हुकूमतों को हम चर्चा करते। भाई साहब छा माहौल जुड़े ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहंनि में PTI बि अॻु स्ट्रगल जी ॻाल्हि कई ही, उन्हनि जा इशूज़ कुझु मुख़्तलिफ़ आहिनि, पर उन्हनि जो बि चवणो, पर हाणे PTI में ॾिसो पिया उहा सघ हिन वक़्तु PTI में पाण अंदरां पार्टी जा इख़्तिलाफ़ बि आहिनि, ॿिया मामला बि आहिनि, ऐं हिन वक़्तु JUI बि इहा ॻाल्हि करे पई त रवैयो दुरुस्त न थियो त पोइ थींदो मस्त दमादम मस्त हलंदो। ॾिसो शुरू खां वठी रवैयनि जे करे त मामला गड़बड़ थियनि था हमेशह। मौलाना फज़लुर रहमान कॾहिं हिन सां गॾु हूंदो आहे त कॾहिं वरी अलॻि थी वेंदो आहे, तो इहे रवैयनि जे करे थियनि था न मामला। तहरीक इंसाफ़ जेका आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में अञा ताईं जेको इक़्तिदार जो सेटअप आहे पाकिस्तान में, उनजी आदि न थी चुकी आहे। उहे अञा इन में फिट नथा थियनि। इन करे हाणे ॾिसो सोशल मीडिया ते केॾी वॾी प्रोडा कनि पिया हिन गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु, तहरीक इंसाफ़ वॾी प्लांटेड जी, ऐं उन सां नफ़रतूं फैलाइनि थियूं, ऐं आम माण्हू जेको आहे सो उन में वॾो मुतासिर थिए थो, वरी टेक्निकल बिना ते वठनि पिया। मां ख़ामोश कोन आहिनि उहे बि। ऐं
जेसिताईं हिते जो हुनजो सवाल आहे पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम नून जो, ॾिसो मुस्लिम नून आहिस्ते आहिस्ते करे पीपल्स पार्टी खे पंजाब मां आउट कयो आहे हुननि, ऐं गॾु बि वेठा आहिनि ऐं सियासत बि कनि पिया ऐं पंहिंजूं पाड़ूं हर जॻह मज़बूत कनि पिया। इहा त पाकिस्तानी सियासत जी हिकिड़ी सुञाणप थी वई आहे। हाणे असल में जेकॾहिं को पीपल्स पार्टी लीडर जेल में वञे थो या नून जो लीडर वञे थो त उहो उन्हनि खे ख़बर आहे त भई कुझु ॾींहंनि जी आहे इहो प्रैक्टिस, वरी असां वापसि इक़्तिदार में ईंदासीं। तहरीक इंसाफ़ सां पहिरियों दफ़ो इहो वाक़ियो थियो आहे। इहो इक़्तिदार में अचण खां पोइ जेका हुन पोज़ीशन में हाणे उहे उन में कंफ्यूज़ आहिनि त छो जो हिन सेटअप जो हिसो न थी सघिया आहिनि। अञा त उनखे ख़बर आहे त हाणे अॻिते छा थींदो, पर थी सघे थो हुनजी हिकिड़ी इम्तिहान हुजे, इम्तिहान जा लम्हा गुज़ारींदा हुजनि, अॻिते हली वरी हुनखे इक़्तिदार में आणे सघनि था। छो हिते माहौल जेको ठहियलु आहे पाकिस्तान में सियासी पार्टियुनि जो, मख़सूस सियासी पार्टियूं आहिनि ऐं मख़सूस अंदाज़ सां कमु कनि पियूं ऐं मख़सूस अंदाज़ सां इक़्तिदार में अचनि थियूं वञनि थियूं, सारा मामला आहिनि। तंहिं करे मां त चवंदो आहियां त भई हमेशह माण्हू खे इहो को फाइनल तबसरो नथा करे सघूं हिन शयुनि ते, छो त हिते जेके मामला आहिनि उहे ॿिया आहिनि। ॾिसो न हाणे कंहिं जेका पार्टी इलेक्शन खटी अचे थी उनखे तव्हां 5 साल पूरा ॾियो, उन कारगर जी ख़बर पए त हुन छा कयो छा न कयो, पोइ उनखे माण्हू वोट ॾियनि या न ॾियनि, पोइ ॿी पार्टी अचे। हिते त इहो आहे कोन, हिते तव्हां ॾिसो बुनियादु जेको आहे सो हिकिड़ी सियासी पार्टी रखे थी हुकूमत, इफ़्तिताह ते ॿी पार्टी ॿी हुकूमत थी करे। तव्हां इन्हनि प्रोजेक्ट्स में इन मामलात ते तव्हां कंहिं बि हिकिड़ी पार्टी ते तव्हां वणी कोन था सघो, ॿियूं पार्टियूं इन्वॉल्व थी वञनि, सॼो सेटअप असांजो ईअं पियो हले। बिल्कुलु, पर अवां सम्झो पिया त जेकॾहिं PTI खे हिन समूरे मामलनि में जेकॾहिं वरी इन थियणो आहे त पंहिंजा कार्ड स्मार्टली प्ले करणा पवंदा ऐं सोशल मीडिया खे छॾे हाणे रेल जेका ज़मीनी हक़ीक़त ॾिसणो पवंदो। वज़ीर आज़म त हुनखे सुबुह शाम ऑफर ॾिए पियो, या शहबाज़ मुज़ाकरात ते अचो ॻाल्हायूं वेहूं। हाणे हुननि में जेको नौजवान आहिनि छोकिरा उहे इंतिहाई जज़्बाती आहिनि ऐं उहो पहिरियों दफ़ो तहरीक इंसाफ़ जी जेको इहो तरीक़ेकार आहे इख़्तिलाफ़ात जो उहो ॾाढो ख़तरनाक नज़र अचे ऐं उहो कंहिंखे कोन था बख़्शनि, हर कंहिं ते तनक़ीद कनि था, खुली कनि था ऐं ख़तरनाक कनि था। हाणे उन्हनि जो कीअं थींदो, इहे जेकॾहिं अॻिते हली असांजी एस्टेब्लिशमेंट या ख़ुदि मुस्लिम नून या पीस पार्टी सम्झी सघे थी त भई हिन खे कहिड़े नमूने सां क़ाबू करिणो आहे तहरीक इंसाफ़ खे, त उहे तरीक़ा मूंखे त सम्झ कोन थो अचे, छो त इहे बिल्कुलु बेक़ाबू आहिनि ऐं या त थकिजी हारजी हिन खे वरी को वेझो खणी अचनि त ॿी ॻाल्हि आहे, त इहा पोज़ीशन जेका आहे हिन वक़्तु जेका ॾाढी ख़तरनाक आहे ऐं न सिर्फ़ु हुकूमत पर मुल्क बदिलाइण पियो थिए पूरी दुनिया में। जी बिल्कुलु, ऐं जेको ताज़ो फ़ैसिलो आयो आहे उनखां पोइ बि ज़ाहिर आहे उनजा असर बि अचणा आहिनि। जी ठीकु, जीअं मां चयो त जीअं विच वारो रस्तो कढण में जेके पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जो मां ज़िक्र कयो त उहे माहिर आहिनि, ईअं PTI खे बि ॾिसणो पवंदो, पंहिंजो रस्तो कढणो पवंदो। JUI जे हवाले सां छा उहो टफ टाइम ॾेई सघे थी हुकूमत खे? बेग साहब, आपने असलम गौरी साहब को सुना, अब्बासी साहब को सुना, क्या कहेंगे? असलम गौरी साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत का रवैया ऐसे ही रहा और ये मामलात ऐसे ही रहे तो फिर जिस तरह से जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, जो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसको मजबूत भी तस्वुर किया जाता रहा और वो ख़ुद भी कहते रहे, दावा करते रहे कि हम बड़े मजबूत हैं, तो वो जब उनको भी हटा दिया गया तो अब इस मौजूदा हुकूमत को भी हटाना कोई मसला नहीं होगा। कारकुन रोडों पर है, ऑलरेडी सड़कों पर है, क्या कहेंगे आप? लेकिन ये कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली ये गिनती का खेल होती और हमारी जो पोजीशंस थी अदादी वो अब रिजर्व सीट्स के बाद उसमें मजीद इजाफा हुआ है। ये नहीं है कि पहले हमारी हुकूमत जाने वाली थी, पहले भी हम अक्सरियत में थे और हमने वो तमाम तरमीम पास की और ये साबित किया है कि 2/3 मेजॉरिटी तक में हम फैसले करवा सकते हैं। और अब हाल ही का जो बजट का फैसला था, जो फाइनेंस बिल कहलाता है, उसको भी हमने 11 दिन की सेशन के बाद कंप्लीट कामयाब पास कराया। तो ये कह देना कि जी वो हालात अब आप मेजॉरिटी आपकी पहले से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट मैंडेट है अब आपके पास, ये तो बात यहाँ तक तो मैं एग्री कर लूँगा कि ये कुदरत और नसीबों से तो कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन अददी ताकत, अददी नंबर जो आपके पास है वो भी एक चीज़ होती है। ये असम्बलियों के
वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के लिए या दूसरे कोई तहरीक पास करने के लिए। मैं समझता हूँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, कि कोलिशन गवर्नमेंट अब पहले से ज़्यादा मुस्तहकम, पहले से ज़्यादा मजबूत, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो फैसले होंगे वो फैसले होंगे जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही किए जा सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, जितनी हुकूमत इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल सियासी इस्तेकाम, जितना सरमाकारी का एतमाद बहाल होगा, हम बेहतर कारकर्दगी कर सकेंगे, बेहतर फैसले कर सकेंगे, बेहतर माशी कारकर्दगी कर सकेंगे। तो अब तो ये हर एक मानने के लिए तैयार है कि ये एक अच्छा एरा शुरू हुआ है। और फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, जो सर फख्र से बुलंद किया है, जो फील्ड मार्शल साहब ने और उनकी टीम ने, पाक फजाया शाहीनों ने जो काम करके दिखाया है, तो लोगों की मोहब्बत एस्टेब्लिशमेंट से, अफवाज पाकिस्तान से बहुत बढ़ गई है। उन्हें अमली तौर पे उन्होंने दिखाया है कि ये पाकिस्तान का फख्र है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी हमने जब बजट बना रहे थे, जब हमारे पास दिफाई बजट आया नाजिया, हमने 2 मिनट नहीं बहस की उस पर कि खत्ते की और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बेग साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप वजह फरमा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ पर ये भी सवाल उठते हैं कि जिनके लिए ज़ाहिर दिफा जिनका करना है वो इस मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क के अवाम हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो सबसे बुनियादी काम है। किसी भी ज़ाहिर इक़्तिदार में आने वालों का सबसे बुनियादी काम तो वही है। तो वो लोग अगर ठीक होंगे तो ही उनका दिफा होगा, वो उन लोगों की अगर डेवलपमेंट होगी। तो इस वक्त अवाम बड़ी परेशानी की हालत में है। आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त मुस्तहकम हम हैं, बड़ी अच्छी हमने डायरेक्शन पकड़ी है, लेकिन अवाम इस वक्त नाखुश हैं। अभी कल एक गैस बम और फिर आज पेट्रोल बम की खबरें सुनने को आ रही हैं। देखिए, इस बजट में कार्बन लीवे लगाया है 2.5 रुपए, और बजट में टैक्सेस में कुछ भरमार की गई है, जो जैसे एक आम आदमी और बिजनेस कमेटी जो है वो फिक्रमंद भी है, तशवीश भी है उसकी ये, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर मराद भी दी गई हैं। सैलरी बढ़ाई गई है, पेंशन बढ़ाई गई है, और तनख्वाहदार तबके की जो स्लैब थे उसमें बढ़ाया है। जैसे 6 से 12 लाख तक में जो टैक्स की शरत थी उसको 4% कम कर दिया गया है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पे भी, लेकिन हाथ तो बंधे थे। IMF के साथ एग्रीमेंट करके आप मराद सब्सिडी तो नहीं दे सकते, वो तो ममनू है, शजर ममनू। लिहाजा जो चीज़ें पॉसिबल थी, अब आने वाले वक्त में वादा किया है कि बिजली की कीमतें कम हो, और इस बार बिजली की कीमत में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हटा दिए गए हैं और टीवी की फीस को भी हटा दिया गया, लेकिन इसका इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नाजिया नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ करने जा रहे हैं वो पॉलिसी ये है कि गैस अगर बढ़ती है कीमत तो बिजली सस्ती हो, क्योंकि बिजली हुकूमत के पास इजाफी है, और वो चाहते हैं कि गैस खर्च करने के बजाय बिजली पर सनतें, इंडस्ट्रीज शिफ्ट हों। तो उससे फिर उन्हें सस्ती बिजली करना पड़ रही है, और वो करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उस बिजली को अफोर्डेबल बिजली बने और लोग इस्तेमाल करें। तो आने वाले वक्त में मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन जो सियासी कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, उसमें कोई आपको शक, खौफ, डर नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम आवाम की इसी तरह इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ठीक, बेग साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और आपने जैसे कहा कि गौरी साहब, आपने सुना बेग साहब को ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अब हमारे पास है, और फिर अब ऐसे भी फैसले होंगे आने वाले दिनों में जो एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ ही हो सकते हैं, मेजोरिटी के साथ ही हो सकते हैं। तो अब क्या वो कह रहे हैं कि अददी
जो इस वक्त हमारे पास बढ़तरी हमें मिली है, बड़े अहम फैसले हमें देखने, क्या वो फैसले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकते हैं? और फिर हम क्या ये भी समझें कि अब अपोजिशन की कोई आवाज़ नहीं होगी ऐवान के अंदर या ऐवान के बाहर, क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि अब तो सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो हम कौमी असम्बली में और सेनेट में हमारी पार्टी अक्सरियत होगी, हम जो चाहे मर्जी फैसले करें, तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। और वो अवाम उनकी तरजीह कभी थे ही नहीं और अवाम तरजीह है भी नहीं। 5 साल में लाड़काना और सखर डिवीजन में 3000 अफराद कत्ल हुए हैं, इनकी तरजीह नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना या अवाम को मारना, उनको कत्ल करना इनकी तरजीह नहीं है। इन्होंने अपनी तनख्वाहें डबल कर ली। स्पीकर ने, चेयरमैन सेनेट ने, कौमी असम्बली के अरकान ने, अवाम इनकी तरजीह नहीं है। ये जो मर्जी करे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 200 अरब रुपया कच्चे के ऑपरेशन के लिए रखते हैं और अमरो आबाद नहीं होता। 4-4 साल के, 3-3 साल के बच्चे अगवा शिकारपुर से और कश्मीर से हो रहे हैं। ये इनकी तरजीह सिरे से नहीं है। जो सरकारी अफसरान है पूरे सिंध में, उनकी अपॉइंटमेंटें कहां से हो रही है, हर बच्चा जानता है। तो अवाम इनकी तरजीह ना कल थे ना आज है। इनकी तरजीह इक़्तिदार है, इक़्तिदार हासिल करना है। अब वहां पर इनकी अक्सरियत हो गई है कि जैसे चाहे हमें कत्ल करें, जैसे चाहे छुरी और सीधे गर्दन पे मारे या पीछे उल्टी साइड से मारे। अवाम को इन्होंने कत्ल करना है, अवाम को मारना है। IMF का बजट है, हमारे गले में डालना है। खुद इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। ये तो तरजीह की नहीं है। तो ये तरजीह अवाम देगी इनको। जब अवाम रोडों पे आती है, बड़े बड़े मजबूत तरजीह वाले घरों पर चले जाते हैं। तारीख को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। इन्हीं के कायद जुल्फिकार भुट्टो की हुकूमत, भुट्टो साहब ने इस तरह यूं खां की तरफ तहरीक चलाई कि घर चले गए थे। क्या वो कौमी असम्बली और सेनेट से गए थे? और रोड पे गए थे। और इमरान खान को अगर हमने भेजा है तो वो रोड पे इतना मजबूर हो गया था कि हमारे साथ बैठ के बात करने में तैयार हो गए। तो मैं समझता हूँ ये गलत सोच है कि अपनी सोच को अवामी करें। पीपल्स पार्टी की सोच हमेशा अवामी रही है। अवामी करें, IMF की ना करें, वर्ल्ड बैंक की ना करें, अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात पे ना चले। पाकिस्तान को पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक चलाएं। और ये पाकिस्तान में खसूसन मैं कहूँगा, सिंध में 16-17 साल से हुकूमत है। कल बारिश हुई है, पूरा कराची डूब रहा था। कहाँ थे इनके मेयर, कहाँ थे इनके रुकने बल्दियात? तरजीह है कहाँ? क्या तरजीह सिर्फ डिफेंस कलेक्टर है? क्या तरजीह इनकी बाकी शहर नहीं है? क्या पिछले 4 साल से पूरा इन्होंने यूनिवर्सिटी रोड खोद के रखा हुआ इनकी तरजीह नहीं है? नहीं है ना। इनकी तरजीह हुकूमत करना है, हुकूमत बनाना है और हुकूमत चलाना है। और असेंबली में इनकी अक्सरियत होगी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। असेंबली की अक्सरियतें 2 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो जिन्होंने आपको लाए हैं ना, जिन्होंने आपको फार्म 47 के तहत लाए हैं, जिन्होंने आपको 17 साल से इक़्तिदार दे रहे हैं, आपकी बहुत गुड गवर्नेंस के बावजूद, वो जब चाहेंगे आपको 5 मिनट में घर भी भेज देंगे। अब इस तरह की बातें टीवी पे बैठ के कौम के सामने हमें नहीं करना होगा। हमें ये देखना होगा हम आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आप तो माशाल्लाह आप तो समझदार हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको तो सब चीजों को पता है कि ये जो बजट आपने पास किया है, ये बजट आगे जाके किस किस के गले में पड़ने वाला है। ठीक है, सनतकारों को सहूलियात मिलेगी, आपकी बिजली सस्ती होगी, मेरी बिजली तो महंगी होगी ना। मेरा क्या कसूर है? आप आदमी मेरे घर का बिजली का बिल अगर 201 यूनिट हो जाता है तो उसका बिल कौन देगा? 200 यूनिट तक कौन है? कभी आपने इस पे शोर मचाया? कभी आपने असेंबली में बोले? आप तो अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो अवाम की पार्टी है, अवामी ताकत है। तो फिर क्यों नहीं बोलती इन बातों पे? क्यों कंप्रोमाइज करती है? क्यों एक सदारत और एक सूबे की जी बेग साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आज ज्यादा नहीं, मैंने असेंबली के फ्लोर पे सोलराइजेशन, सोलर नेट मीटरिंग जो वो खत्म कर रहे थे और जो रूल चेंज करा 27 रुपए से जो खरीदते थे 10 रुपए में खरीदने की बात की, उसको रुकवाया है और प्राइम मिनिस्टर तक रुकवाया है कि सस्ती बिजली आप नहीं दे सकते, हम अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करके शमशी तवानाई हासिल कर रहे हैं, तो नेट मीटरिंग अब खत्म नहीं कर सकते। ये मैंने आवाजें उठाई हैं और ऑन रिकॉर्ड पे है। जहां तक सवाल है, मैं नौजुबिल्ला कभी ये नहीं कहता, अवाम की ताकत पार्लियामेंट में लाती है और अवामी ताकत आपको पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंक देती है। ये कुर्सियां जितनी बदली हैं, आपके सामने भी हैं, मेरे सामने भी हैं, मोस्ट अनरिलायबल, दुनिया में इनकी कोई
रिलायबिलिटी नहीं है ये मैं। लेकिन सिर्फ जो आपको मैं कहना चाह रहा था कि मेजॉरिटी तो पहले भी थी हमारे पास, अब रिजर्व सीट से कुछ अगर इजाफी सीट्स मिलती हैं तो वो इजाफे में इजाफा हो जाएगा, ये मैं कह रहा था। मेजॉरिटी हमारी पहले भी थी, अब भी रहेगी, और जब तक अवाम जिनकी मैंडेट्स हम आए हैं चाहेंगे तो वहां रहेंगे, नहीं तो ये सीटें किसी की नहीं होती, किसी का साथ नहीं देती। ये मैं यहाँ पे जरा सी तस्हीह करना चाहूंगा। जी मैं बात कर लूं? ठीक है साहब, पॉइंट टेकन। जी गौरी साहब बात कंप्लीट करें। असल में मेरी आदत है कि मैं किसी की गुफ्तगू बोलता नहीं हूँ, मेरी गुफ्तगू को बोले तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। होना चाहिए कि एक दूसरे को बड़े तहम्मुल से सुनना भी चाहिए उनकी बात को, और बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त मुझे पता है कि नौकरियां का सिंध में क्या रेट है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्या मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी? पीपल्स पार्टी की नहीं है। मुफ्ती साहब किसके वज़ीर आला है? कहाँ है हुकूमत वहां? मुझे बताए। वज़ीर आला वहां ट्रेन अगवा होती है, वज़ीर आला वहां पहुंचे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वज़ीर आला नहीं पहुंचा। ये इस तरह के हुकूमतें, इस तरह के हुक्मरान, इस तरह के लोग ये कहीं और से आते हैं। हम जानते हैं जब आप आवाम से आते थे, हम उन आवाम को, आपके कारकुन को जानते हैं। इस कारकुन ने मेरे कारकुन के साथ खड़े होकर आबादी के दौर में कोड़े खाए थे, मैं उस कारकुन को जानता हूं। लेकिन आज जो कारकुन आपके हलवा खाने वाले इकट्ठे हुए हम उनको भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम पीपल्स पार्टी की तारीख को जानते हैं, हमने आपके साथ मिलकर तहरीकें चलाई हैं, हमने आपके साथ मिलकर हुकूमतें की हैं, हम सारा के मामला को जानते हैं। हम किसी ऐसी बात नहीं है कि हम माजी को हम भूल गए, हम माजी में हर चीज जानते हैं। और आज जो कुछ 17 साल थे, आप देखिए, हमें मिसाल आपकी सिर्फ सिंध से दे दें। आप सिंध में मुझे अपना मान नहीं दे सकते। आप शाम को बेग साहब मैं सखर से लाड़काना जा रहा था, मुझे वहां DIG ने खुद फोन किया कि आप बगैर सपोर्ट नहीं जा सकते। शाम को असर के बाद, मगरब के बाद नहीं, असर के बाद जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आप आवाम की बात सुने। आवाम क्या चाहते हैं, सिंध में क्या सूरत हाल है, बेरोजगारी क्या सूरत हाल है, स्कूलों क्या सूरत हाल है, अस्पतालों क्या सूरत हाल है। गधा गाड़ियों पे, एम्बुलेंस से नहीं है, गधा गाड़ियों पे लोग जा रहे हैं। तो मैं गधा गाड़ियों के अस्पतालों में जा रहे हैं, खौफ करें। अब असल हकायक पे है। ठीक है, मैं पता है आपको हुकूमत लेने का तरीका आ गया है, डील करने का तरीका आ गया है, सारे मामला पूरे दुनिया को पता है। कोई कहता है मलेशिया में डील हुई है, कोई कहता है हाँ कहीं और फ्रांस में डील हुई है, सब जानते हैं डील होती है। छुपी नहीं है बातें, ये सब हो जाती है। हुकूमतें अगर डील से आपने लेनी है तो लेते रहे। आप जरा निकले आवाम के अंदर जाए, पूछे आवाम क्या कहते हैं। आप आवाम के अंदर नहीं जाते, आप बगैर सिक्योरिटी के जाए, आवाम आपको बताए कि आवाम क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरे जान यही सवाल पंजाब का है, यही आप कहते कि मैं देखे ना क्या सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, अब तो बात कहीं भी नहीं है। और यह सारी सूरत हाल एक आपके इस्लामाबाद में, आपके बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब से एक जगह तैयार होती है, एक जनाब अंडरपास बनता है और बैठ जाते हैं। आपके सामने हुआ है 4-5 महीने को नया वाकई तो नहीं है। ये वफाकी हुकूमत, इसको भी तो आप और करें। आप इस हुकूमत को और करते हैं तो इस चीज को भी तो आप और करें। ये सब कुछ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, मैं समझता हूं। गौरी साहब जी जी गौरी साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। भाई साहब हाणे ज़ाहिर आहे टाइमिंग ते भी ॻाल्हियूं असां वटि थींदियूं आहिनि, त टाइमिंग इम्पोर्टेंट हुजे थी इख़्तिलाफ़ करण जी, एतिराज़ करण जी। हिन वक़्तु जेका ओवरऑल टाइमिंग ॾिसो पिया, कीअं ॾिसो पिया हाणे JUI केतिरो टफ टाइम ॾेई सघे थी न हुकूमत खे, या वां उन्हनि खे वरी हिकु पेज ते बि ईंदे ॾिसो पिया, गॾिजी हुकूमत बि हलाए चुका आहिनि, मामला बि थी चुका आहिनि, कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे? ॾिसो JUI वॾी महिनत कई आहे। मां असांजे पीपल्स पार्टी खां पोइ JUI जो नंबर थो अचे सिंध में, हिनजी वॾी हिकिड़ी अक्सरियत आहे। ऐं हिन में हिकिड़ी इहा कुवत आहे त टाइम ते फ़ैसिला कनि था ऐं तनक़ीद कनि था, ऐं माण्हुनि में हिन जेको आहे उहो पंहिंजी जाइ ते आहे। ज़ाहिर जो पंहिंजो हिकिड़ो ॻाल्हि इहा आहे त जीअं हाणे ॻाल्हि थी त बुनियादी सहूलियतूं माण्हू कोन थी मिलनि। हिकिड़ी माण्हू छो खफ़ा आहिनि, हिन करे त आहिनि, हुकूमतूं हलनि पियूं, त उहा हिकिड़ी बुनियादी शइ आहे। हाणे जीअं बेग साहब चयो त भई असां वटि जेको आहे सो हाणे हिन में पघारूं वधायूं वियूं आहिनि ऐं पेंशन वधाई वई आहे। ॻाल्हि आहे त जेको अक्सरियत आहे हितां जो, जेको हारी आहे, जेको मज़दूर आहे, उहो किथे बीठो आहे, उनजी लाइफ जो स्टाइल हाणे कहिड़ो रहियो आहे वञी, यानी गुरबत किथे पहुची वई आहे, उनखे केरु उनखे ख़तमु कंदो, कीअं थींदो मामिलो इहो? असुल साहब इहो आहे। बिल्कुलु पाण प्रेस क्लब मां आया हुआ अॼु, ऐं सिंध जा समूरा सरकारी मुलाज़िम जेके बि आहिनि उहे उन्हनि जो एहतजाज हिते हलंदड़ आहे।
सवात वारो जेको वाक़ियो थियो आहे ॿ ॾींहं अॻु, केॾी चैलेंज आहे इहा। बिल्कुलु। ऐं उन खां सवाइ बि असां ॾिसूं था त मुल्क जो हर हिसे में जीअं ॻाल्हि कई बेग साहिब दिफ़ा जी, त असां ज़ाहिर आहे जे मुख़्तलिफ़ जवाज़ बि ॾिना वञनि था ऐं उन्हनि खे अवाम मञे बि थो त ठीकु आहे, पर जंहिंजे लाइ दिफ़ा थिए थो उहो किथे बीठल आहे, किथे बीठल आहे। असुलु सवाल इहो आहे, असां तरीक़े सां कयूं गवर्नमेंट में, इहा त कयूं भाई आम माण्हू किथे बीठो आहे, जेको हारी आहे किथे बीठो आहे, अस्पताल में दवाऊं कोन थियूं मिलनि था, अस्पताल ठाहे छॾी, बिल्डिंग आलिशान ठाहे छॾी, एसी पिया था हलनि, डॉक्टर जी मर्ज़ी आहे अचनि न अचनि, ड्यूटियूं कनि न कनि जी मर्ज़ी आहे, जेके पेशेंट अचनि था उन सां कहिड़ो डील कीअं थी थिए, उनखे दवा मिलंदी कान थी मिले, इहो केरु चेक कंदो। तालीमी इदारे में तव्हां वॾी बिल्डिंग ठाहे छॾी, छा उते तालीम मिले थी कान थी मिले, उते छा पोज़ीशन आहे अंदरि जी, इहे वॾा सुवाल आहिनि न। केतिरा ॿार हिन वक़्तु ॿाहिरि घुमनि था घिटियुनि में वेठा, उन्हनि खां पुछण वारो आहे। इहे असल में बुनियादी कहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिं ते असां तनक़ीद कयूं था, जंहिं ते आम माण्हू इन्हनि शइ खे ॾिसी पोइ गवर्नमेंट जे कारकर्दगी ते ॻाल्हाए थो। पर हाणे पघार वधाइण त आसान शइ आहे, तव्हां हिकिड़ो फ़ैसिलो करे छॾियो, वधाए छॾी, हिकिड़े मख़सूस तबक़े जी तव्हां पघार वधाए, असां कोन था कयूं इनकार, वधणु खपे। पर ॻाल्हि जेका तव्हां मज़दूरनि जी जेका पोज़ीशन आहे हिन वक़्तु, या तव्हां घटि में घटि जेका मज़दूरी पघार थी आहे, छा हुनखे मिले थी? छा जेके ॿार कमु कनि था वीचारा गैरेजनि में, हिनजे पंहिंजो मुख़्तलिफ़ दुकाननि ते, मुख़्तलिफ़ जेको आहे जेके उनखे रोकियो आहे ॾिए ताईं, मासूम ॿाहिरि जेके कमु था कनि पियो ताईं, उनते तव्हां जेको उन ते अमल तव्हां कयो आहे, न थियो आहे न उन ते। ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हि आहे तव्हां कानून ठाहियो था, बहितरीनु कानून ठहंदा, पर तव्हां अमल केरु कराईंदो? तव्हांजी ज़िमेदारी आहे, हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे। जॾहिं उन ते अमल न थींदो त पोइ ॻाल्हियूं थींदियूं, तनक़ीद थींदी, ऑपोजिशन बि थींदी ऐं ज़ाहिर आहे अवाम बि माण्हू ॾींदो। फाइनल कमेंट बेग साहब आपका। जी बेग साहब, फाइनल कमेंट आपका कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा, उसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, ये भी हुकूमतों का काम है, जो इस वक्त नहीं हो रहा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ से हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिर्फ पॉलिसी बना देना तो कोई कमाल की बात नहीं है। पेपरों पे वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड टू मेक पॉलिसीज, लेकिन उन पॉलिसीज पे अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन और चेक एंड बैलेंसेस, अफराते ज़र हमारा जो कम होके आज टारगेट 4 और 7 के बीच में दिया है और कम होके वो 1% हो गया था, लेकिन महंगाई में कमी क्यों नहीं आपको नजर आई? क्यों नहीं? जो मैं पहले अगर एक थैला भर के लाता था 1000 रुपए का, अब भी वो आधा ही थैला आता है। अब मैं वो अशिया की खरीदने की इस्तात मेरी कम हुई है, वो इसलिए कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं लिए। ACDC जुम्मा बाजार पे रेट सील करना, फाइन करना, पेनल्टियां करना, ये सब साथ साथ चलता है। जब जाके आपकी प्राइसेस जो लिस्टेड प्राइस होती हैं, जो प्रिंटेड प्राइस होती हैं, जो हुकूमती प्राइस होती हैं, जो कमिश्नर साइन करके देता है, वो जहाँ लगी होती हैं उसके ऊपर फिर अशिया बेची जाती है। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूँगा, उसमें हम सब शामिल हैं कि हमारा इन पॉलिसियों पे अमल दरामद बहुत पुअर है और जिसकी वजह से वो असरात हमें नहीं मिल रहे कि जो इतना ज़्यादा अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन महंगाई, अफरात-ए-ज़र तो महंगाई है, लेकिन महंगाई आपको एक आम आदमी को महसूस नहीं हो रही। और उसकी वजह यही है कि इंतज़ामी इक़दाम आपकी सतह पे नहीं लिए जा रहे उस कुव्वत के साथ, उस मौसम तरीके के साथ जो करना चाहिए। तो इस ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने पॉलिसी बना दी वो कोई पड़ोसी मुल्क से आके उसका अमल दरामद उस पर करेगा। पॉलिसी का बनाना और उस पर अमल दरामद ये हुकूमत का ही जिम्मेदारी। ठीक बेग साहब, और इस एतराफ़ के साथ साथ कि ये पॉलिसी बड़ी पुअर हैं और इस पर अमल दरामद नहीं होता, अवाम भी ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एतराफ़ के साथ साथ कोई एक्शन भी नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। असलम गौरी साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब, वहाँ भी बड़ी मेहरबानी वहाँ गुफ्तगू जे लाइ वक्त कढियो। नाज़रीन, गुफ्तगू वहाँ ॿुधी ऐं जेको अॼु असीं डिस्कस बि कयोसीं, जेको बुनियादी सवालात ही जेको कुझु थिए पियो या असीं चऊं जेकॾहिं ही जेको बि मेलो मतल आहे, जेके माण्हू उते मौजूदु आहिनि, जेके पॉलिसीज़ ठाहिनि था,
जेकी बजट जी ॻाल्हियूं थियूं ऐं उहो सभु कुझु थिए थो हिकिड़े आम माण्हूअ जे नाले ते ऐं उन हिकु आम माण्हूअ खे छा थो मिले ही नाज़रीन ज़ाहिर आहे बुनियादी सुवाल बि आहे ऐं जवाबु जेको मां ॿुधो त पॉलिसीज़ एतिराफ़ त हुकुमरान कनि था पर हाणे एतिराफ़ खां सवाइ ॿियो छा कंदा अमल कॾहिं थींदो ही नाज़रीन मुख्य हूंदो ॾिसूं उन हवाले सां छा थो थिए पंहिंजे फीडबैक खां अॼोके प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां असांखे ज़रूरु आगाह कजो वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।